हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिनट ऑफ मीटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मिनट ऑफ मीटिंग, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में MOM के नाम से भी जाना जाता है। हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA एंड आपका MOA पढ़ लिया हुआ है। ये आज की इस वीडियो में मिनट ऑफ मीटिंग जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 3 नंबर में जरूर पूछता है किसी भी एग्जाम में। तो जो आपका समराइज रिटर्न रिकॉर्ड और व्हाट अकर्स इट इज सेड एट ए मीटिंग, उसे ही कहते हैं आप मिनट ऑफ मीटिंग। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ मीटिंग होता है, जिसमें जो है किसी भी जो है अगर कोई मीटिंग हो रहा है, एग्जांपल थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कि मान लीजिए एक मीटिंग हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ टॉपिक्स पे बातें हो रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, फ्यूचर को लेकर, प्रॉफिट को लेकर। तो उसमें एक इंसान होता है, आदमी होता है, या फिर कोई भी एक जो है चीज़ है जो कि उसको समराइज कर रहा है। मतलब कि बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन कुछ की पॉइंट को नोटिस करके जो है उसमें लाया गया, उसके बाद जो है उसको रिकॉर्ड किया गया, अच्छी तरीके से बनाया गया। मतलब पूरे मीटिंग का जो है, मीटिंग तो होता है आपका मुश्किल से 4 से 5 घंटे का, लेकिन इसको समराइज करके उन्होंने जो है 20 मिनट में ले आया। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको निकालकर बस इसमें लिखा जाता है, किसमें, मिनट ऑफ मीटिंग में। इसलिए कहा गया है कि समराइज्ड रिटन और रिकॉर्ड व्हाट ऑकर्स इट इज सेड एट ए मीटिंग। किसी भी मीटिंग पर जो भी समराइज्ड रहता है उसको लिखा जाता है। इसे कहते हैं ना सारांश। जैसे इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, फिर उससे आपको क्या जो है समझने को मिल सकता है, एक लाइन में उसको क्या बता सकते हैं आप। उसी तरीके से मिनट ऑफ मीटिंग होता है कि इसको समराइज किया जाता है बहुत ही छोटे शब्दों में, जिसको रिटन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी किसी मीटिंग पर कहा जाता है, उसे ही कहते हैं MOM। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा MOM क्या होता है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। मिनट ऑफ मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज रिटन और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेप प्लान। कि मतलब मिनट ऑफ मीटिंग को आपने जो है, आपके मिनट ऑफ मीटिंग क्यों बनाया जाता है, इसके भी जो है पीछे रीजंस हैं। कि मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मीटिंग को ऑकर कराया, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो है मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो मिनट ऑफ मीटिंग को देख लेते हैं। मिनट ऑफ मीटिंग में क्या रहता है कि वो पूरे मीटिंग 4-5 घंटे का रहता है, तो उसमें जो 10-15 मिनट में वो भी देख सकता है, क्योंकि उसमें समराइज्ड रूप में लिखा हुआ है कि उस मीटिंग में जो है क्या क्या की पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है, कौन कौन से की पॉइंट्स जो है फ्यूचर में काम आने वाले हैं, कौन कौन से की पॉइंट जो है, जो भी की पॉइंट्स थे उनको लिखा जाता है। इसलिए वो जो है इंसान उसको पढ़ सकता है एंड वो जान सकता है कि उस मीटिंग में बेसिकली हुआ क्या। इसलिए जो है MOM बनाया जाता है, मिनट ऑफ मीटिंग। और अब देखते हैं इसके एलिमेंट क्या हैं। कि मिनट ऑफ मीटिंग आप जो है बैठाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि कौन कौन सी चीज़ें लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले मिनट ऑफ मीटिंग में आप क्या करते हैं कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी XYZ नेम है उसको आप लिखते हैं कि कौन सा जो है नाम है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आप जो है डेट डालते हैं कि जो आपका टाइम है, डेट है एंड टाइम, कि कौन से डेट पे इसे ऑक्वर किया गया है, कौन सा टाइम क्या है। ये मिनट ऑफ मीटिंग बनाने के जो है एलिमेंट है कि किस तरीके से मिनट ऑफ मीटिंग लुक करता है, दिखता है किस तरीके से। तो आप जो है डेट लिखेंगे यहाँ, उसके बाद टाइम है, कौन से डेट पे कौन से टाइम से कौन से टाइम तक जो है मिनट ऑफ मीटिंग को हेल्ड किया गया। देन आफ्टर इट द नेम ऑफ अ पर्सन हु हियर द मीटिंग। मतलब जिसने भी हियर किया इस मीटिंग को, जिसने भी सुना इस मीटिंग को, उसका जो है नाम वहाँ मेंशन होता है, इस जगह पे जो है उसका नाम मेंशन होता है। देन आफ्टर दिस द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस मीटिंग में, सबका नाम वहाँ जो है मेंशन रहता है। देन जो है एजेंडा आइटम्स, की उसमें जो है मीटिंग में कौन कौन से एजेंडा को बैठाया गया, मतलब किन किन मुद्दों पर बात हुआ, उसको आप जो है मेंशन करते हैं उसमें, किसमें, MOM में। उसके बाद एक्शंस और टास्क, जितने भी एक्शंस उस मीटिंग में किए गए, फिर जितने टास्क लिए गए फ्यूचर के लिए, या फिर आपके शेयर होल्डर्स के लिए, या फिर स्टॉक्स के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको जो है लिखा जाता है कि कितने टास्क लिए गए यहाँ पर। उसके बाद डिसीजन मेड बाय द पार्टिसिपेंट, फिर जिन ने पार्टिसिपेंट ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था उन्होंने कौन कौन से डिसीजंस बनाए, उनको जो है मेंशन किया जाता है कि उन्होंने अपना जो है कौन कौन सा मतभेद दिया, या फिर जिन्होंने अपना POV रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसको जो है मेंशन किया जाता है। देन आफ्टर दिस रिकॉर्ड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब फिर जो रिकॉर्ड करता है उसको, जिसका नाम जो है लिखा गया है यहाँ पर, द नेम ऑफ द पर्सन हु हियर द मीटिंग, ये क्या करता है, रिकॉर्ड क्या करता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है उस मीटिंग से। मतलब पूरी मीटिंग का सारांश क्या है, बेसिकली मीटिंग क्यों बैठाया गया, वो की पॉइंट क्या था, उसको लिखा जाता है।
ऐसे कंपनी में मीटिंग बैठता है तो बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है कि हमें शेयर होल्डर्स को जो है रिटर्न करना है पैसा, या फिर हम उनसे लेना चाहते हैं, या फिर हमारे जो है हमारी प्रॉफिट नहीं कंपनी कमा पा रही है, या फिर हमारे जो है एम्प्लॉयज अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में जो है कन्वर्जन करना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के लिए टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस टॉपिक्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि इस जो है मीटिंग को समराइज करता है, उसको आप लिखेंगे यहाँ पर। देन आफ्टर दिस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इमेज डॉक्यूमेंट, मतलब उसको जो है इमेजरी के रूप में आप जो है जो भी रहता है फोटो के माध्यम से आप उसको दिखाते हैं कि इस मीटिंग में इतने लोग थे, इतने लोग बैठे थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन इमेज के रूप में आप बनाते हैं। तो अगर आप मिनट ऑफ मीटिंग को हेल्ड कर रहे हैं देन इतनी सारी चीज़ें मिनट ऑफ मीटिंग में मेंशन होती हैं। अब कोई इंसान अगर मिनट ऑफ मीटिंग या फिर जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, देन अगर अब वो MOA देख लेता है, देन उसको समझ में आ जाता है कि इसमें कितने लोग थे, कौन सा टाइम था, कब से कब तक बैठाया गया मीटिंग को, किसने जो है इसको जो हेल्ड किया मिनट ऑफ मीटिंग को, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें एजेंडा आइटम्स क्या थे, एक्शंस टास्क कितने लिए गए, डिसीजन कौन से बनाए गए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था। उसके बाद जो है इमेज भी देख लेता है वो। तो मतलब अगर कोई इंसान जो है उसने अटेंड नहीं किया मिनट ऑफ मीटिंग के थ्रू, वो जो है उसको जान सकता है, उस एजेंडा मीटिंग के एजेंडा को जान सकता है। तो यही मिनट ऑफ मीटिंग का पर्पस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 5 स्टेप्स दैट यू मस्ट इंक्लूड आर, मतलब इंक्लूड करना चाहिए मिनट ऑफ मीटिंग में। पहला है प्री प्लानिंग। अगर आप मिनट ऑफ मीटिंग को बना रहे हैं सबसे पहले प्री प्लानिंग आपको करना होता है कि हाँ कौन मिनट ऑफ मीटिंग को हेल्ड करने वाला है, मतलब कौन बनाने वाला है। ऐसे हर कोई मिनट ऑफ मीटिंग को नहीं हेल्ड कर पाता है, इसके लिए कुछ स्पेशल लोग होते हैं। तो आपको पहले प्री प्लानिंग करना होता है। देन उसके बाद जो है रिकॉर्ड टेकिंग एट अ मीटिंग, मतलब उसको रिकॉर्ड किया आता है मिनट ऑफ मीटिंग को। देन मिनट राइटिंग किया आता है, मतलब कि बहुत सारा आपके 4-5 घंटे का समरी रहता है। आई होप आपको पता होगा कि 4-5 घंटे बातें होती हैं, तो बहुत सारा आपके पास डाटा आता है। फिर आप जो है एक एक मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहते हैं उनको जो है नोट करते हैं। आफ्टर दिस क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ द मिनट ऑफ मीटिंग, कि मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कितने लोगों के पास शेयर करना है उसको। इसके बाद करते हैं आप फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ MOM फॉर फ्यूचर रेफरेंस, की मतलब उसको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में आप बना कर रख लेते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब भी काम पड़े कि जो है इस मिनट ऑफ मीटिंग में कब कितने तारीख को बैठाया गया था, उस मिनट ऑफ मीटिंग में किस बारे में डिस्कस हुआ, क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस पर बात होता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि प्री प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंक्लूड करना जरूरी होता है। आई होप मिनट ऑफ मीटिंग से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मिनट ऑफ मीटिंग क्यों बैठा जाता है। तो समराइज, रिटर्न और रिकॉर्ड और व्हाट ऑकर्स एट मीटिंग इट्स MOM। तो जो MOM होता है इसके बारे में हमने जाना। कल की वीडियो में जो हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर करने वाले हैं, 8 लेक्चर्स को हमने कवर कर लिया हुआ है। तो पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो कंपनी लॉ का जो है प्लेलिस्ट में आकर आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए।